Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Social Studies Grade 5. Today we are going to start lesson number 6, means of information. In this chapter we will discuss different means of information. Means of information students होते क्या हैं? मालूमात हासिल करने के ज़राए. So let's start the reading first. Whenever you want to know about current events, where do you go? जब भी आपने current events के बारे में जानना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? You are more likely to turn on your radio, television or computer or look into newspapers. These are all means of information. तो आप या तो रेडियो देखेंगे, टेलीविज़न, कंप्यूटर या न्यूज़पेपर देखेंगे और ये सारे क्या हैं? मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. Mass media. The means of information that make information available for vast majority of the great general public are called the mass media. Mass media वो मीडिया होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जनरल पब्लिक के लिए. आम आवाम को, हर किसी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा होता है, उसको हम मैस मीडिया कहते हैं. द मैस मीडिया इन्फ्लुएंसेस पीपल बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स एंड इवेंट्स. मैस मीडिया लोगों को डिफरेंट मैटर्स और इवेंट्स के बारे में मालूमात दे के उनके ऊपर असरअंदाज होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन देयर आर इलेक्शंस इन द कंट्री, एवरीवन टेक इंटरेस्ट इन इलेक्शंस एंड गेट्स इंफॉर्मेशन ओनली थ्रू द मैस मीडिया. जब कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो सारे लोग इलेक्शंस में इंटरेस्ट लेते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हैं? मैस मीडिया से लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन. द मैस मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस. इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स टू कम्युनिकेट देयर मैसेज टू द पब्लिक. मैस मीडिया सियासत में भी बहुत एक अहम रोल प्ले करता है. डिफरेंट जो सियासी पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो कैंडिडेट्स तक जो अपना मैसेज है वो थ्रू मैस मीडिया ही पहुंचा सकती हैं. इट एजुकेट्स द पब्लिक अबाउट देयर राइट. मीडिया रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ हेल्प द पब्लिक टू मेक देयर ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर कैंडिडेट्स. मैस मीडिया लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताता है और डिफरेंट जो टॉक शोज़ और मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं वो लोगों को उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या कैंडिडेट के बारे में बिल्ड अप करने में हेल्प करती हैं. ऑन इलेक्शन डे स्पेशल लाइव ट्रांसमिशंस आर अ सोर्स ऑफ अप टू डेट न्यूज़. आफ्टर इलेक्शंस द मीडिया कीप्स द पब्लिक अवेयर बाय मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट्स. इलेक्शन के दिन लाइव जो ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं उनसे हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिलती हैं. और आफ्टर इलेक्शंस जो मीडिया होता है वो अपनी जनरल पब्लिक को अवेयर करता है जो इलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में. नॉन मैस मीडिया. अब नॉन मैस मीडिया क्या होता है? अनलाइक द मैस मीडिया, सम मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन टारगेट अ स्मॉल पॉपुलेशन. दे आर कॉल्ड नॉन मैस मीडिया. ऐसी मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन को टारगेट करे, कम लोगों को टारगेट करे, कम लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मैस मीडिया. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस मैगजीन्स आर पब्लिश टू फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, जैसे कि बिजनेस मैगजीन पब्लिश किए जाते हैं सिर्फ वो किनको इन्फॉर्मेशन या किनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स को. Similarly, medical journals are meant for doctors. Another example of non-mass media is a newsletter for employees of an organization. जैसे कि मेडिकल जर्नल्स जो हैं वो डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इसी तरह न्यूज़ लेटर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय के लिए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. Next, relevant and irrelevant information. Information reaching us through different media may be relevant or irrelevant. Information that is relevant to the topic and gives precise details is called a relevant information. डिफरेंट मीडिया से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो हमारे लिए रेलिवेंट भी हो सकती है और इररेलिवेंट भी हो सकती है. अब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी टॉपिक से रिलेटेड हो और उसके बारे में हमें डिटेल दे रही हो, रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिटेल दे रही हो, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी. ऑन द अदर हैंड, इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पर्टिनेंट इज़ कॉल्ड इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. उसके बरक्स जो इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मुनासिब नहीं होती, जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती. फॉर एग्जांपल, यू आर सर्चिंग फॉर अ पॉपुलेशन मैप ऑफ पाकिस्तान ऑन द इंटरनेट बट द साइट ऑल्सो गिव्स यू इन्फॉर्मेशन ऑन अदर थीमेटिक मैप. दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ अननेसेसरी और इररेलिवेंट फॉर यू. जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि आप इंटरनेट पर सर्च करें पॉल्यूशन मैप के बारे में, लेकिन वो आपको थीमेटिक मैप के बारे में भी उसके भी फीचर्स बता रहा हो, तो थीमेटिक मैप के बारे में जो वो फीचर्स बता रहा है वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो वो इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी.
प्रिंट मीडिया, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। These are as follows. Books are one of the most effective means of information and education. These are the best and the cheapest mean of storing knowledge and transmitting it to the others. Books from their beginning have bonded people together and generated new ideas. मालूमात लेने का जो मौसर तरीका है वो हमारे पास क्या है? बुक्स हैं। बुक्स हमारे पास सबसे अच्छा और सस्ता मीन्स है कि हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकें और उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकें। बुक्स शुरू से ही लोगों को इकट्ठा करती हैं और न्यू आइडियाज़ को जनरेट करती हैं। सेकेंड है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव एक्सेस। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ऐसा मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको एक बड़ी तादाद में लोग एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। न्यूज़पेपर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पीपल अबाउट वेरियस इवेंट्स हैपनिंग लोकली एंड अराउंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें इंफॉर्मेशन देती है जो भी दुनिया में या लोकली हो रहा होता है। लोकली मीन्स आपके जो रीजन में हो रहा है और जो अराउंड द वर्ल्ड दुनिया में हो रहा है। अ न्यूज़पेपर हेल्प्स इट्स रीडर टू बिल्ड एन ओपिनियन अबाउट वेरियस नेशनल इंटरनेशनल इशूज़, इवेंट्स एंड पॉलिसीज़। न्यूज़पेपर रीडर को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी राय कायम कर सके डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। मैगजीन्स आर अट्रैक्टिव पब्लिकेशंस विच entertain their readers through special features, stories of human interest, advertisements, etc. Online editions of newspaper and magazines are also available for readers nowadays. मैगज़ीन एक अट्रैक्टिव पब्लिकेशन है, ठीक है, दिलकश पब्लिकेशन है। ये अपने फ़ीचर्स की वजह से जो इसका रीडर होता है उसको एंटरटेन करती है। इसमें स्टोरीज़, ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती हैं जो कि रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ऑनलाइन एडिशंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीडर्स नाउअडेज़। आजकल न्यूज़ के जो ऑनलाइन एडिशंस हैं वो भी मैगज़ीन्स के भी अवेलेबल हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। अ न्यूज़पेपर कंटेन न्यूज़ रिपोर्ट्स, आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स प्रेजेंट्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन डिटेल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सम करंट इशूज़, इवेंट और सिचुएशन। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिटन इन अ फॉर्मल वे। न्यूज़पेपर में डिफरेंट रिपोर्ट्स, आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती हैं। न्यूज़ रिपोर्ट क्या होती है? न्यूज़ रिपोर्ट एक हकीकी इन्फॉर्मेशन होती है, सही इन्फॉर्मेशन होती है डिटेल में, जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू ली जाती है। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है, फैक्ट्स पे स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम एक फॉर्मल वे में लिखते हैं। On the other hand, newspaper columns or articles contain a writer's opinion about some news or issue. Columns may contain assuming stories and description. और दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर कॉलम्स या आर्टिकल्स होते हैं वो एक जो राइटर होता है जो उसको लिख रहा होता है उसको अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। जब वो न्यूज़ या इश्यूज़ को सुनता है वो अपना जो ओपिनियन देता है उसको हम कॉलम्स और आर्टिकल्स कहते हैं। ये अपनी एज्यूम की हुई स्टोरीज़ या डिस्क्रिप्शंस होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट आर इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है? रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। These are as follows. Radio. Radio is a portable medium that you can take anywhere or listen to while driving. Radio programs are a source of education and recreation for listeners. In Pakistan, AM and FM radio station broadcast programs in different languages. रेडियो एक ऐसा मीन है इंफॉर्मेशन का जो इजी टू हैंडल है, ठीक है। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, आप इसको ड्राइविंग करते हुए भी सुन सकते हैं। रेडियो एक एंजॉय करने का भी ज़रिया है और सोर्स ऑफ एजुकेशन हासिल करने का भी ज़रिया है। पाकिस्तान में 2 तरह के रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, AM और FM। Second, television. Television is a wonderful invention of modern science for transmitting moving images and sounds. It provides entertainment as well as information. It keeps us informed and up to date with current affairs around the world. टेलीविज़न एक हैरत अंगेज़ ईजाद है साइंस में जो कि डिफरेंट मूविंग इमेजेस को और साउंड को ट्रांसफ़र करती है। ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देती है। टेलीविज़न के थ्रू दुनिया में क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं हम उनके बारे में जान सकते हैं। थ्रू टीवी वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट पीपल, कल्चर्स, आइडियाज़ एंड प्लेसेस वी माइट इनकाउंटर इन रियल लाइफ। ऑन द अदर हैंड, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न आर ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग. टॉक शोज, स्पोर्ट्स एंड ड्रामास प्रोवाइड ग्रेट एंटरटेनमेंट.
टीवी के थ्रू हम डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर, आइडियाज़ को जान सकते हैं जिनको हमें रियल लाइफ में आमना सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें एक लर्निंग का प्रोसेस है हमारे लिए, और जो टॉक शो, स्पोर्ट्स या ड्रामाज़ हैं वो हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड वॉचिंग टीवी? आप कितना टाइम टीवी को देखते हैं? इंटरनेट, कंप्यूटर्स। थर्ड हमारे पास है इंटरनेट। कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज एजुकेशन, मेडिकल, बिजनेस, एविएशन, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। कंप्यूटर और इंटरनेट ऐसा इन्फॉर्मेशन का मीन है जो कि वाइडली यूज़ है और हर फील्ड में यूज़ होते हैं, जैसे कि एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल, बिजनेस, एविएशन और वेदर फोरकास्टिंग की फील्ड में यूज़ होते हैं। दे मेक आवर लाइफ ईजियर, वी यूज़ दैम फॉर पेइंग बिल्स, मैनेजिंग आवर होम बजट्स, वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग गेम्स। जो इंटरनेट और कंप्यूटर इन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया। हम इनके थ्रू बिल्स पे कर सकते हैं, अपने होम बजट्स को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट मूवीज़ देख सकते हैं और गेम्स को खेल सकते हैं। Students have access to useful information on the internet. Banks use them for maintaining accounts and money transfer. Websites are widely used for communication, information sharing purposes. जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। बैंक्स अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए और मनी ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेट या कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। वेबसाइट्स कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ होती हैं। द मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, इट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मीडिया जो है हमारी ज़िंदगियों का एक अहम पार्ट है जिसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस, इट एजुकेट्स पीपल ऑन वेरियस इश्यूज़, फॉर एग्जांपल हेल्थ मैटर्स, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। ये लोगों को एजुकेट करता है डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में, जैसे कि उनके हेल्थ के मैटर्स और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड वन एंड अदर एंड एम्ब्रेस देयर डिफरेंसेस। ये लोगों को हेल्प आउट करता है कि वो एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी समझ सकें। इट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिकेट दैम टू द अथॉरिटीज़। ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर रोशनी डालता है, उनको कम्युनिकेट करता है अथॉरिटीज़ तक। इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग पीपल। ये लोगों को उनकी जिम्मेदारियों और राइट्स के बारे में आगाह करता है। डिसएडवांटेजेस, इट कैन सर्व to ruin the reputation of people by spreading unconfirmed or inaccurate news. गलत न्यूज़ दे के, अनकन्फर्म न्यूज़ दे के ये लोगों का इमेज ख़राब कर सकता है। इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल वॉचिंग टेलीविजन और बीइंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज आई साइट प्रॉब्लम्स। ये हेल्थ पे भी असरअंदाज हो सकता है, जैसे कि अगर हम ज़्यादा देर टीवी देखेंगे तो वो हमारी आई साइट को वीक कर सकता है। It makes people habitual for spending their time watching programs rather than doing something productive. ये लोगों के अंदर हैबिट्स बिल्ड कर देता है कि वो ज़्यादा टाइम टीवी देखते हैं या ज़्यादा टाइम अपना डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखने में गुजारते हैं, उसकी जगह कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं अगर वो इतने टाइम में टीवी ना देखें। इट समटाइम्स डिस्टॉर्ट्स इमेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। मीडिया कभी कभी अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्टॉर्ट मीन्स चेंज भी कर देता है ताकि वो पब्लिक के ओपिनियन पे असरअंदाज हो सके। इट में ऑल्सो रिफ्लेक्ट बायस थ्रू इट्स न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड एडवर्टाइजमेंट। समटाइम्स अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्ट्स दैट सपोर्ट और फेवर वन पर्सन, ग्रुप, थिंग और पॉइंट ऑफ व्यू। Similarly, some people and cultures are portrayed as superior to others in media advertisements. मीडिया कभी कभार बायसनेस भी शो करता है अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स और एडवर्टाइजमेंट में। कभी कभी ये अपनी रिपोर्ट्स में ऐसे फैक्ट्स डालते हैं जो सिर्फ एक पर्सन या ग्रुप या पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर में हों, उनकी सपोर्ट में हों। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट्स में ये ऐसे मीडिया कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है जो कि सिर्फ एक कल्चर या एक पीपल को दिखा रहे होते हैं, उनको सुपीरियर शो करवा रहे होते हैं। वी हैव डन विद द रीडिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज। पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आपने कॉपीज़ पे लिखने हैं। पार्ट बी, टिक the correct options and write them in the blanks. First, by giving information, the mass media attracts a dash number of people. Small, large, teeny. Correct option है large. Correct option क्या है? Large. Second, writers give their opinions in newspaper dash. Cartoons, reports, columns. Correct option is columns. Correct option is columns.
Third, the media highlights the problem of people and communicate them to the dash. Authorities, Prime Minister, people. Correct option is authorities. Fourth, information that is relevant to the topic and gives precise detail is called dash information. Irrelevant, uninteresting, relevant. Correct option is relevant. Correct option is relevant. Fifth, dash is a portable medium that you can take anywhere or listen to while driving. Correct, radio, television, newspaper. Correct option is radio. Correct option is radio. Hope you understand today's lecture. Thank you so much.